हेलो क्लास। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने कर्मयोग पढ़ा था। कर्मयोग कंप्लीट हो गया था। आज हम लोग पढ़ेंगे राजयोग। राजयोग क्या है, क्या होता है, इसको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन। इट इज क्लियर फ्रॉम द नेम राजयोग that the yoga which is excellent in all respects is now as Raj योग। राजयोग नाम से ही स्पष्ट है कि जो योग हर तरह से श्रेष्ठ है, जो योग हर तरह से श्रेष्ठ है उसे राजयोग कहा जाता है। वह योग जो सभी योगों में हर दृष्टि से, हर एंगल से श्रेष्ठ है, हर तरह से श्रेष्ठ है, वह कौन सा योग है? राजयोग। योगों में सबसे सही योग, सबसे अच्छा योग, सबसे श्रेष्ठ योग राजयोग। द पथ ऑफ राजयोगा इज प्रैक्टिकल एंड रियलिस्टिक। राजयोग का मार्ग व्यवहारिक और यथार्थवादी है। राजयोग का मार्ग व्यवहारिक और यथार्थवादी है। देयर आर मेनी सिस्टम ऑफ योगा सच एज कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग, राजयोग एंड हठ योग। योग की कई सारी पद्धतियाँ हैं, जैसे कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग, राजयोग, हठ योग। बहुत सारी पद्धतियाँ हैं योग की। अमोंग दीज सिस्टम द वन विच इज इजी एंड सिंपल फॉर द कॉमन मैन इज राजयोग। इन पद्धतियों में से जो आम आदमी के लिए आसान और सरल है वह राजयोग है। क्या है? वह राजयोग है। अंडर दिस लेसन वी विल डिस्कस राजयोग इन डिटेल। इस पाठ में हम राजयोग के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। अंडर दिस लेसन वी विल also the external and internal aspect also now the इस पाठ में हम इसके बाहरी और आंतरिक पहलुओं को भी जानेंगे। आफ्टर रीडिंग दिस सीजन, इस पाठ को पढ़ने के बाद मीनिंग ऑफ राजयोग। द पथ ऑफ राजयोग, द पथ ऑफ राजयोग इज प्रैक्टिकल एंड रियलिस्टिक। राजयोग का मार्ग व्यवहारिक और यथार्थवादी है। राजयोग का मार्ग कैसा है? व्यवहारिक है और यथार्थवादी है। अ प्रैक्टिशनर फॉलोइंग द पथ ऑफ राजयोग कैन रीच वेरियस स्टेटस ऑफ द माइंड सच एज कॉन्शियस, सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस। राजयोग के मार्ग का अनुसरण करने वाला साधक मन की विभिन्न अवस्थाओं जैसे चेतन, अवचेतन और अचेतन तक पहुंच सकता है। जो मन की अलग अलग अवस्थाएं हैं, चेतन, अचेतन, चेतन, अवचेतन और अचेतन, अलग अलग स्टेज पे पहुंच सकता है। कौन? राजयोग का अभ्यास करने वाला, यथार्थवादी। That is, every state of the mind can be reached. The mind is a storehouse of powers. यानी मन की हर अवस्था तक पहुंचा जा सकता है। मन शक्तियों का भंडार है। मन की हर अवस्था तक पहुंचा जा सकता है। मन शक्तियों का भंडार है। Man remains unaware of these powers inherent in him,
मनुष्य अपने भीतर निहित इन शक्तियों से अनजान रहता है। मनुष्य अपने भीतर छिपी हुई इन शक्तियों से अनजान रहता है। Man remains unaware of his own capabilities and keeps wandering in the external world in search of happiness. इंसान अपनी क्षमताओं से अनजान रहता है और खुशी की तलाश में बाहरी दुनिया में भटकता रहता है। खुशी की तलाश में बाहरी दुनिया में भटकता रहता है, जबकि खुशी कहाँ है? हमारे अंदर ही है। वाई फॉलोइंग द अष्टांगिक पथ ऑफ राजयोग टू कंसंट्रेट हिज पावर्स एंड कैपेबिलिटीज वी कैन कॉन्स्क्योर आवर माइंड। अपनी शक्तियों और क्षमताओं को केंद्रित करने के लिए राजयोग के अष्टांगिक मार्ग का पालन करके हम अपने मन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। राजयोग, इसको अष्टांग योग भी कहते हैं, इसलिए यहाँ पे अष्टांगिक मार्ग क्यों आया है नाम? क्योंकि इसमें 8 मार्ग बताए गए हैं। राजयोग में 8 मार्ग बताए गए हैं, 8 ऐसे रास्ते बताए गए हैं जिन पर चल के व्यक्ति समाधि यानी मोक्ष की अवस्था प्राप्त कर सकता है। ऐसे 8 रास्ते बताए गए हैं। द पथ ऑफ राजयोग इज प्रैक्टिकल एंड रियलिस्टिक। योग का मार्ग व्यवहारिक और यथार्थवादी है। राजयोग का मार्ग व्यवहारिक है और यथार्थवादी है। A practitioner following the path of conscious, subconscious and unconscious can reach various states, like every state of the mind can be reached. चेतन, अवचेतन और अचेतन मन के मार्ग का अनुसरण करने वाले साधक विभिन्न अवस्थाओं तक पहुंच सकते हैं। चेतन, अवचेतन और अचेतन मन के मार्ग का अनुसरण करने वाले साधक विभिन्न अवस्थाओं तक पहुंच सकता है, यानी मन की हर अवस्था तक पहुंचा जा सकता है। मन की हर अवस्था तक पहुंचा जा सकता है। द माइंड इज स्टोर हाउस ऑफ पावर। मन क्या है? शक्तियों का भंडार है। The man remains unaware of these powers inherent in him. मनुष्य इन शक्तियों से अनजान रहता है। Man remains unaware of his own capabilities and keeps wandering in the external world in search of happiness. मनुष्य क्या है? अपनी क्षमताओं से अनजान रहता है और खुशी की तलाश में बाहरी दुनिया में भटकता है। हम सभी बाहरी भौतिक संसार में अपनी खुशियाँ ढूंढते हैं, अपनी खुशियों के लिए भटकते रहते हैं। वाई फॉलोइंग द 8-fold path of राजयोग टू फोकस आवर पावर्स एंड एबिलिटीज वी कैन कॉन्स्क्योर आवर माइंड। अपनी शक्तियों और क्षमताओं को केंद्रित करने के लिए राजयोग के अष्टांगिक मार्ग का पालन करके हम अपने मन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। अपनी शक्तियों को, अपनी क्षमताओं को केंद्रित करने के लिए, एक जगह पे केंद्रित करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम अष्टांगिक मार्ग का पालन करके अपने मन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। दिस एफर्ट gradually withdraw the mind from the external environment and turns it towards the inner mind. यह प्रयास धीरे धीरे मन को बाहरी वातावरण से हटाकर आंतरिक मन की ओर मोड़ता है। मन के बाहरी वातावरण से हटाकर
आंतरिक मन की ओर जोड़ता है। जनरली अ पर्सनस माइंड रिमेन्स इंटेंग्लेड इन द एक्सटर्नल वर्ल्ड। आमतौर पर व्यक्ति का मन बाहरी दुनिया में उलझा रहता है, बाहरी दुनिया में उलझा रहता है। एज अ रिजल्ट ऑफ द प्रैक्टिसेस contained in राजयोग, द माइंड बिकम कंसंट्रेट इनवर्ड। राजयोग में शामिल अभ्यास के परिणाम स्वरूप मन भीतर की ओर केंद्रित रहता है, मन भीतर की ओर केंद्रित रहता है। बाय प्रैक्टिसिंग राजयोग रेगुलरली वन कैन गेन कंट्रोल ओवर द सेंस। बाय प्रैक्टिसिंग राजयोग रेगुलरली वन कैन गेन कंट्रोल ओवर द सेंस। नियमित रूप से राजयोग का अभ्यास करने से इंद्रियों पर नियंत्रण पाया जा सकता है। राजयोग में शामिल अभ्यास के परिणाम स्वरूप मन भीतर की ओर केंद्रित हो जाता है। जब हम राजयोग का अभ्यास करते हैं तो क्या परिणाम आता है कि मन भीतर की ओर केंद्रित हो जाता है। नियमित रूप से राजयोग का अभ्यास करने से इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त हो जाता है। By practicing Rajयोग regularly, one can gain control over the mind. By practicing Rajयोग regularly, one can gain control over the sense. मन को भीतर की ओर मोड़कर नियमित रूप से अभ्यास करने से इंद्रियों पर नियंत्रण हो जाता है और नियमित रूप से योग के अभ्यास से राजयोग का अभ्यास करने से मन नियंत्रण हो जाता है, मन पर नियंत्रण हो जाता है, इंद्रियों पर नियंत्रण हो जाता है। बाय प्रैक्टिसिंग राजयोग रेगुलरली यू कैन गेन कंट्रोल ओवर द माइंड। नियमित रूप से अभ्यास करने से अपने मन पे कंट्रोल कर सकते हैं। बाय प्रैक्टिसिंग राजयोग रेगुलरली यू कैन गेन कंट्रोल ओवर द सेंस। रोज़ अभ्यास करने से अपनी इंद्रियों पे भी नियंत्रण कर सकते हैं। बाय टर्निंग द माइंड इनवर्ड्स, द इनर माइंड कैन बी मेड अवेयर एंड कॉन्शियस ऑफ द इवेंट्स। मन को भीतर की ओर मोड़ने से अंतर मन को घटनाओं के प्रति जागरूक और सचेत किया जा सकता है। मन को भीतर की ओर मोड़ने से अंतर मन की घटनाओं के प्रति, यानी जो हमारे अंदर घटनाएं चलती रहती हैं, जो हमारे अंदर विचार चलते रहते हैं, जो हमारे अंदर प्रक्रियाएं चलती रहती हैं, मन को उनकी तरफ मोड़ा जा सकता है, उन घटनाओं के प्रति सचेत किया जा सकता है। दिस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द माइंड ब्रिंग्स अनप्रेसिडेंटेड चेंज इन द लाइफ ऑफ द सीकर्स। मन की दिशा में होने वाला यह बदलाव साधक के जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन लाता है। जब हमारा मन अंदर की तरफ मुड़ जाता है तो हमारे जीवन में, या जो भी प्रैक्टिस करता है उसके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आता है। दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज द स्पेशली ऑफ राजयोग। यह परिवर्तन राजयोग की विशेषता है, स्पेशलिटी ऑफ राजयोग। The main objective of Rajयोग is the awaken the dormant power of man। राजयोग का मुख्य उद्देश्य मनुष्य की सुप्त शक्तियों को जगाना है,
मनुष्य की सुप्त शक्तियों को जगाना है राजयोग का मुख्य उद्देश्य। Every human being has the ability to awaken this dormant power। हर इंसान में इन सुप्त शक्तियों को जगाने की क्षमता होती है। हर किसी के अंदर हमारे ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके अंदर इनर पावर हिडन इनर पावर ना हो, छिपी हुई आंतरिक शक्ति ना हो। उन शक्तियों को जगाने की आवश्यकता होती है। राजयोग क्या करता है? उन शक्तियों को जगाने का काम करता है। ये हर मनुष्य के अंदर क्षमता होती है अपनी शक्तियों को जगाने की। Only those who dive into the sea can get the pearls hidden in the sea of human mind। जो लोग समुद्र में गोता लगाते हैं वही मानवीय मन रूपी सागर में छिपे मोतियों को पा सकते हैं। जो लोग समुद्र में गोता लगाते हैं वही मानवीय मन यानी मनुष्य का जो मन है, मनुष्य के मन रूपी सागर में छिपे मोतियों को पा सकते हैं। हमको इस सागर में गोता लगाना पड़ेगा, गहराई में जाना पड़ेगा, तब हमको मोती मिल पाएंगे। ध्यान के मोती, समाधि के मोती, मोक्ष के मोती, ईश्वरत्व के मोती। When we start descending into the depths of the mind by adopting the path of Raj Yoga, then the seeker reach the most secret caves of the mind। जब हम राजयोग का मार्ग अपनाकर मन की गहराइयों में उतरना शुरू करते हैं, जब हम अपने मन की गहराइयों में उतरना शुरू करते हैं तो साधक मन की अत्यंत गुप्त गुफाओं तक पहुंच जाता है। मन की कोई क्षमता नहीं, मन की कोई निश्चित गहराई नहीं। मन कितने रूपों में, कितनी जगह पे, कितना गहराई में होगा इसका कोई पता नहीं। साधक क्या करता है? इन गहराइयों में पहुंचता है, इन गुफाओं में जाता है। He is able to experience the infinite power of the mind। वह मन की अनंत शक्तियों का अनुभव कर पाता है। मन की अनंत शक्तियों का अनुभव कर पाता है मनुष्य, साधक। He can conquer them and thus can also achieve the ultimate power। That is, Raj Yoga takes the mental level of the seeker to a very high level, which is the main objective of Raj Yoga। वह उन पर विजय प्राप्त करता है, वह उन पर विजय प्राप्त कर सकता है और इस प्रकार परम शक्ति को भी प्राप्त कर सकता है। अपने मन पर विजय प्राप्त कर लेता है साधक और परम शक्ति को भी प्राप्त कर सकता है। यानी राजयोग का साधक, राजयोग साधक के मानसिक स्तर को बहुत ऊंचे स्तर तक ले जाता है। अपने मानसिक स्तर को बहुत ऊंचे स्तर तक ले जाता है, जो कि राजयोग का मुख्य उद्देश्य है। राजयोग का मुख्य उद्देश्य है क्या? अपने मन को सबसे ऊंचे स्तर तक ले जाना। किस स्तर तक? ईश्वर की जहाँ पे अनंत धारणा है, अनंत पहचान है, जहाँ पे उसकी अनंतता का भान होता है, वहाँ पर ले जाना है। आगे है द वेरियस साधना मेथड ऑफ राजयोग वेयर ओरिजिनली इन प्रैक्टिस सिंस द वैदिक पीरियड विच वाज लेटर साइंटिफिकली फॉर्मुलेटेड बाय महर्षि पतंजलि। राजयोग की अलग अलग साधना विधियाँ मूल रूप से वैदिक काल से ही प्रचलित
प्रचलन में थीं। यानी वैदिक समय से ही राजयोग की अलग अलग विधियाँ प्रचलन में थीं। जिन्हें बाद में महर्षि पतंजलि ने वैज्ञानिक रूप से व्यवस्थित कर दिया। मतलब पहले जो विधियाँ थी वो इधर उधर व्यवस्थित नहीं थी, वो इधर उधर भटकी हुई या फैली हुई थी। महर्षि पतंजलि ने क्या किया, उनको व्यवस्थित कर दिया, उनको क्रमबद्ध कर दिया, क्रम से लगा दिया। In fact, the form of Raj Yoga that we see today is the Raj Yoga propounded by महर्षि पतंजलि। असल में आज हम राजयोग का जो रूप देखते हैं वह महर्षि पतंजलि द्वारा प्रतिपादित है। जो महर्षि पतंजलि जी ने अपनी पतंजलि योग सूत्र में अष्टांग योग बताया है, अष्टांगिक मार्ग बताया है, वही राजयोग का मार्ग है। तो इसीलिए यहाँ पे जो क्या लिखा है कि असल में आज हम जिस राजयोग का अभ्यास करते हैं या जिस राजयोग का जो रूप देखते हैं वह महर्षि पतंजलि द्वारा प्रतिपादित राजयोग है। द ग्रेट पतंजलि हैज़ रिटन देम इन द फॉर्म ऑफ सूत्रास। महान पतंजलि ने इन्हें सूत्रों के रूप में लिखा है। महर्षि पतंजलि जी ने इनको सूत्रों के रूप में लिखा है। टुडे दीज सूत्रास आर साइनोनिम्स विद राजयोग। आज ये सूत्र राजयोग के पर्याय बन गए हैं। ये सूत्र जो हैं वो राजयोग के पर्याय बन गए हैं। मतलब सूत्र क्या है? राजयोग। राजयोग क्या है? ये सूत्र है। These sutras of Raj are collected in the book योग दर्शन written by महर्षि पतंजलि। राजयोग के ये सूत्र महर्षि द्वारा लिखित योग दर्शन पुस्तक में संकलित हैं। योग दर्शन पुस्तक में संकलित हैं। दिस बुक इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स: समाधिपाद, साधनपाद, विभूतिपाद एंड कैवल्यपाद। तो यह पुस्तक 4 भागों में विभाजित है, जिसमें अष्टांग योग या राजयोग का वर्णन है वह 4 भागों में 4 पाद में विभाजित है। कौन कौन सा है? समाधिपाद, साधनपाद, विभूतिपाद और कैवल्यपाद। There are 51 sutras in समाधिपाद, 55 in साधन, समाधिपाद 51 सूत्राज इन समाधिपाद, 55 इन साधनपाद, 55 in विभूतिपाद and 34 in कैवल्यपाद, and thus there are a total of 95 sutras in the entire scripture. समाधिपाद में 51 सूत्र हैं, साधनपाद में 55 सूत्र हैं, विभूतिपाद में 55 सूत्र हैं और कैवल्यपाद में 34 सूत्र हैं, 34। इस प्रकार पूरे ग्रंथ में 195 सूत्र हैं जो कि 4 भागों में विभाजित है। महर्षि पतंजलि हैज़ डिस्क्राइब्ड ऑल द 8 पार्ट ऑफ राजयोग इन द साधनपाद ऑफ हिज बुक योग दर्शन। महर्षि पतंजलि ने अपनी पुस्तक योग दर्शन के साधनपाद में राजयोग के सभी 8 अंगों का वर्णन किया है। सभी 8 अंगों का वर्णन किसमें किया है? दूसरे चैप्टर में किया है। It is clear from the above sutra that yoga has been described in a very simple form in this sutra.
ऊपर दिए गए सूत्र से यह स्पष्ट होता है कि इसमें योग का वर्णन बहुत ही सरल रूप में किया गया है। बाई फॉलोइंग एंड प्रैक्टिसिंग इट एनी साधक कैन लर्न द आर्ट ऑफ कंट्रोलिंग हिज माइंड। इसका पालन और अभ्यास करके कोई भी साधक अपने मन को नियंत्रित करने की कला सीख सकता है। एंड ग्रेजुअली ही कैन टेक हिज कॉन्शियसनेस टू अ हायर लेवल। वह धीरे धीरे और मतलब कोई भी इस मन को नियंत्रित करने की कला को कोई भी सीख सकता है और वह धीरे धीरे अपनी चेतना को उच्च स्तर तक ले जा सकता है, उच्च स्तर तक अपनी चेतना को ले जा सकता है। महर्षि पतंजलि शो द पथ ऑफ राजयोग इन अ प्रैक्टिकल वे। महर्षि पतंजलि ने राजयोग का मार्ग व्यवहारिक रूप से दिखाया है। इट इज प्रिवेलेंट एंड पॉपुलर एवरीवेयर टुडे। आज यह हर जगह प्रचलित है और लोकप्रिय है। सबसे ज़्यादा लोकप्रिय, सबसे ज़्यादा प्रचलित कौन सा है? पतंजलि का राजयोग। ठीक है। 8 स्टेप ऑफ राजयोग एंड देयर सिग्निफिकेंस। राजयोग के 8 चरण और उनका महत्व। अकॉर्डिंग टू महर्षि पतंजलि देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ योगा विच आर डिस्क्राइब इन द 29 सूत्रास एज साधनपाद। महर्षि पतंजलि जी के अनुसार योग के 8 अंग हैं जिनका वर्णन साधनपाद के 29वें सूत्र में किया गया है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा ध्यान समाधयो अष्टांगानि। ये 8 अंग कौन कौन से हैं? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ये 8 अंग दिए गए हैं अष्टांग योग के। यही अष्टांग योग क्या कहलाता है? राजयोग कहलाता है। ठीक है। आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। अगली क्लास में हम अष्टांग योग को यानी राजयोग को विस्तार से परिभाषित करेंगे, इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है क्लास? ओके।